बस अटैची सबको हाथ में लेके तैयार रखना है, कहीं स्टेशन चूक ना जाए। अपने स्टेशन पर रुकने का मतलब है दोबारा से फिर मनुष्य बनोगे, स्टेशन चूक गए तो नाले का कीड़ा बनना पड़ेगा। समझ, स्टेशन मत चूक जाना, मनुष्य बनने से चूक मत जाना। 84 लाख योनियों में एक विशेष कोई जिंदगी है, वो मनुष्य की है। और भगवान रामायण कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोह भाई। परमात्मा कहते हैं यो तो योनियां 84 लाख हैं, लेकिन इन सब में यदि मुझे कोई अच्छे लगे, मेरे बहुत प्रिय हैं, तो वो मनुष्य है। और मनुष्यों में भी जो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब है जो ये समझते हैं कि हम भगवान के, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगते। तो महाकाल की धरा से इस कथा को सुन रहे हैं। शंकर की देह पर भस्म है, तो इसका मतलब है कि मृत्यु सबकी नजदीक। गृहस्थ में जिम्मेवारियों को पूरा कीजिए। बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, और कितना आप करेंगे बताएं। बच्चों के ही बच्चे नहीं, बच्चों के बच्चों के बच्चे हो गए। अभी भी आपका मन भगवान के चरणों में लगता नहीं, ईश्वर के मन में, ईश्वर के चरणों में मन मिलता। विज्ञान का युग है इस समय। कलयुग की जगह पर ऐसा लगता है कथा युग आ गया है। ऐसा कोई नगर नहीं, गांव नहीं, शहर नहीं जहां पर कथाएं ना हो रही हो। इतनी कथाएं हो रही हैं। ऐसा युग आज से 500 साल पहले आया था, जिस समय बहुत महात्मा ही महात्मा था, और उसको साधु युग कहा गया था। उस समय होड़ लगी हुई थी। आज कोई साधु नहीं बन रहा है, कहां बनते हैं साधु। उस समय होड़ लगी थी, एक साधुओं का युग आया था। कबीर, तुलसी, ये सब एक ही युग में हुए थे। मीरा, रैदास, सूरदास, गुरु नानक देव, ये सब एक ही युग में, ये महापुरुष गरीबदास, एक युग आया था महात्माओं का, और उसको संत युग के नाम से जाना गया। ये कोरोना के बाद में इतनी कथाएं कभी भी नहीं हुई जितनी कथाएं इस समय चल रही। ऐसा कोई नगर शहर कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कथा कह रहे हैं, और लोग सुन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब सुन रहे हैं। एक युग जैसा आ गया है, और ये युग परिवर्तन का, ये बदलने का है। इस युग में बीमारियां बहुत हैं, लेकिन जो होशियार हैं वो इन बीमारियों को चुनौती दे देंगे। कौन सी बीमारी कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है। अन्न दूषित हो चुका है, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें ऐसे खाद पड़े हैं जो जानलेवा हैं। ये आयु का शोषण कर रहे हैं। खान पान बिल्कुल बिगड़ा है। चौराहे पर रखी हुई चीज़ों को खाने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिन पर मक्खी भिड़भिड़ा रही है। वहीं गंदे नाले के किनारे पर ठेला खड़ा हुआ है, और वही मक्खी वहाँ भिन भिनाती वहाँ पर आके बैठ जाती हैं, उसको आप खूब खाते हैं। आपको घर की चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं लगती। घर की चीज़ें इसलिए बढ़िया नहीं लग रही हैं क्योंकि घर की नारी आलसी हो गई है, प्रमादिन हो गई है। उसको अब रसोई में उसका मन ही नहीं लगता। वो तो घड़ी देख करके बड़ी जोर जबरदस्ती से लेकर ये आ गई, फिर आफत एक शेर भरे की रोटी बनानी पड़ी। वो तो लेटे लेटे पापड़ खाना। ये मेरी बात आपको ठीक नहीं लग रही होगी, मैं आपको ही नहीं कह रहा, ये सबके लिए संकेत है। और आज चूड़ी आती है रसोई में जाने से। पुजारी मंदिर में नहीं जाएगा तो मंदिर का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और नारी रसोई में नहीं जाएगी तो घर का भी कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। मंदिर के कपाट रोज खुलना जरूरी है, घर का चूल्हा भी रोज जलना जरूरी है। क्यों घर घर में पितर रोज आते हैं दोपहर के समय में, और जहाँ से उन्हें कुछ मिलता नहीं है तो फिर वो खानदान परिवार का रक्त चूसना शुरू कर देते हैं। फिर बीमारियां फैलती हैं, दवाई नहीं लगती। दवाई किसको नहीं लगती? जिनके घर में पितृ लोग बहुत परेशान हैं, रुष्ट हैं। तो स्पष्ट गरुड़ पुराण में लिखा है, जब उन्हें आप दूध और जल, ऐसा वर्णन है, नदी स्नान करने को जाते हो आप, जल में दूध और थोड़े से सफ़ेद तिल डालकर एक लोटा जल वहाँ चढ़ाने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये तो कोई देता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, तो फिर तो वो खून पीना शुरू कर देते। इतनी दिक्कतें, कमाई पूरी, दवाई दूरी में चली जाती है, फिर परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जीवन जीने की कोशिश कीजिए।
पढ़े लिखे हैं तो काम पढ़े लिखे जैसा करो।